हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रियल एनालिसिस के नया टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होती है। तो आज मैं स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी बेस्ड ऑन यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। क्या करवाने जा रही हूँ? एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ आर स्क्वायर बी अ गिवन सेट एंड फंक्शन डी डिफाइंड एज डी फंक्शन क्या डिफाइन किया? आर स्क्वायर की कार्टेशियन प्रोडक्ट आर स्क्वायर से लेके रियल नंबर तक सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, देन प्रूफ d इज मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर, that is R square D is a Euclidean metric space. स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि इफ़ आर स्क्वायर बी अ गिवन फंक्शन, आर स्क्वायर हमें कोई फंक्शन दिए और आर स्क्वायर भी गिवन सेट, आर स्क्वायर हमें गिवन सेट दिए, डी फंक्शन हमें डिफाइन किया। हमने प्रूफ क्या करना है कि डी मीट्रिक बनाती है आर स्क्वायर के ऊपर, मीन्स दोनों मिलके कौन सी मीट्रिक स्पेस बनाती हैं? यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो प्रूफ क्या करना है? डी को यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये डी मीट्रिक स्पेस की 4 जो कंडीशंस होती है उसको सेटिस्फाइड करती है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन अब वो कंडीशंस को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं सम का। पहले हमने क्या टू प्रूफ करना है? पहले स्टूडेंट्स हमने क्या टू प्रूफ करना है? सबसे पहले हमने क्या टू प्रूफ करना है? फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि सभी एक्स वाई आर स्क्वायर के सभी पॉइंट्स के लिए इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करता है? आर स्क्वायर में, मीन्स कि देयरफॉर एक्स और वाई किस तरीके के पॉइंट होंगे? x1 कॉमा x2, x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2, बिकॉज एक्स वाई किसको बिलोंग करता है? आर स्क्वायर को, और एक्स वाई किस में होंगे? पेयर ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बाय डेफिनेशन हमें क्या दिया हुआ है? x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हो गए, क्योंकि यहाँ तो ये 0 के इक्वल ही होगा, इनका डिस्टेंस यहाँ तो 0 ही होगा, यहाँ तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या है? स्क्वायर में है, और स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो ये नंबर ने क्या होना है? पॉजिटिव। इस नंबर ने भी क्या होना है? पॉजिटिव। और दो नंबर को पॉजिटिव करके क्या बनना है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट आगे फर्दर क्या होगा? पॉजिटिव। मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ऑलवेज यहाँ तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ तो 0 होगा अगर, तो इसका डिफरेंस 0 होगा। तो पहली कंडीशन प्रूव होगी कि दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन कौन सी प्रूव करनी हमने? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने ये टू प्रूव करना है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा अगर, तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे बच्चों? 0 होंगे। तो इसको प्रूफ देखते हैं। अब पहले फिर वही लेट कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर को बिलोंग करते हैं तो एक्स किस तरीके का पॉइंट होगा? x1 कॉमा y1 कॉमा वाई कैसा होगा? सॉरी, x1 कॉमा x2, वाई कैसा होगा? y1 कॉमा y2। अब हम पहले लेके चलते हैं डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। अब रिक्वायर टू प्रूफ क्या होगा हमारा? हमने क्या प्रूफ करना है? x इज इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों,
तो क्योंकि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 है, तो बाय डेफिनेशन डी जो हमने डिफाइन किया हुआ है सम में, उसके अकॉर्डिंग x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर क्या होगा 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी 0 होगा अगर वो नंबर खुद 0 है, तो विच इम्प्लाइज x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा, जब भी ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि सिर्फ 0 प्लस 0 को करके 0 आना, बिकॉज ये नंबर क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर प्लस करके तभी 0 बनेगा जब वो नंबर खुद ही 0 होंगे, मीन्स कि 0 प्लस 0, क्योंकि ये पॉजिटिव ही बनेंगे बिकॉज स्क्वायर में है, तो 0 प्लस 0 करके 0 बनेगा। तो विच इम्प्लाइज x1 माइनस y1 भी हमारे पास 0 के इक्वल आया, एंड x2 माइनस y2 भी बच्चों 0 के इक्वल आया। तो विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2। x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है, मीन्स कि x किसके इक्वल है x1 कॉमा x2, और y किसके इक्वल है, y हमारे पास किसके इक्वल है y1 कॉमा y2, ये इक्वल है, तो मीन्स कि ये भी क्या होगी x इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कन्वर्सली हम क्या लेके चलेंगे बच्चों कि x भी 0 के x इज इक्वल टू y, x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, तो x किसके इक्वल है x1 कोमा y1 इज इक्वल टू x किसके इक्वल है x1 कोमा x2, y किसके इक्वल है y1 कोमा y2। ये दो पॉइंट इक्वल कब होंगे, फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, तो विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2। अब मैं इसको इधर ले आऊँगी x1, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव y1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, एंड इसी तरह x2, ये y2 इधर ही साइड जाएगा माइनस y2 बन जाएगा, पॉजिटिव है दूसरी साइड लिख के जाए नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे y2 की जगह क्या रह जाएगा 0। कोई नंबर अगर 0 के इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी बच्चों क्या होता है x1 माइनस y1 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, एंड x2 माइनस y2 वो भी किसके इक्वल होगा 0 के। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो 0 प्लस इक्वल 0, मीन्स कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 प्लस करूँ तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि ये भी 0, ये 0, 0 प्लस 0 0। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट भी कर दूँ तो वो भी क्या आएगा 0, और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है डिस्टेंस ऑफ x y। तो हैंस हमने क्या प्रूव किया, हैंस बोथ केस में हमने क्या प्रूव किया बच्चों, डिस्टेंस ऑफ x y कब हमारे पास 0 है इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y था। ये हमारी अब सेकेंड कंडीशन क्लियर हुई, प्रूफ हुई। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ओके स्टूडेंट, अब ये थर्ड कंडीशन टू प्रूव करनी है हमने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है बच्चों, स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम जानते हैं x1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर करूँ या y1 माइनस x1 का स्क्वायर करूँ वो इक्वल होगा। इसी तरह x2 माइनस y2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y2 माइनस x2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आना है, ये भी पॉजिटिव आना स्क्वायर होके, ये भी पॉजिटिव आना क्योंकि ये भी पॉजिटिव आना स्क्वायर होके।
तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर, और बाय डेफिनेशन ऑफ डी जो स्टेटमेंट में डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ y x, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू डिस्टेंस y इज इक्वल टू x। ये हमारी अब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब फोर्थ कंडीशन में हमने क्या टू प्रूफ करना है बच्चों, फॉर एवरी x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ये हमारी थर्ड कंडीशन है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आई डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। अब इस कंडीशन को मैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करूंगी। याद रखना है इस एग्जाम्पल में जो फोर्थ कंडीशन है वो कैसे प्रूव होगी, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमने लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है, मैंने उल्टा मान लिया। इफ पॉसिबल सपोज दैट, मैंने क्या मान लिया, इफ पॉसिबल सपोज दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई। इफ पॉसिबल सपोज दैट, मैंने उल्टा मान लिया, मैंने प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आई से, पर मैंने क्या मान लिया बच्चों, ग्रेटर देन। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बच्चों किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ z y क्या होगा, z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपने याद रखना है, इस वाले जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, x1 अपनी ओर से माइनस z1 अपनी ओर से माइनस z1 और प्लस z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इस वाली जगह में z2 माइनस और प्लस करेंगे, मीन्स कि माइनस z2 प्लस z2 प्लस y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, एज इट इज, राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, एज इट इज x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस y2 का स्क्वायर। सिंपल, आपने एक स्टेप याद रखना है, यहाँ पे अपने अपनी ओर से प्लस z1 माइनस z1 कर देना है, प्लस z2 माइनस z2 कर देना और राइट हैंड साइड हमने एज इट इज रख देनी है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको नेम कर देना है, जैसे x माइनस z1 को नेम दे देना a, z1 माइनस y को b, इसी तरह x2 माइनस z2 को c, z2 माइनस y2 को d। तो x1 माइनस z1 a, इसको नेम दे देना है b, x2 माइनस z2 को क्या नेम दिए, c और z1 माइनस y1 b और z2 माइनस y2 d। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, a प्लस b का स्क्वायर प्लस c प्लस d का स्क्वायर ग्रेटर देन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर।
इक्वेशंस को नेमिंग करके हमारे पास ये है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, मीन्स स्क्वेयर रूट ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी प्लस डी का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन स्क्वेयर रूट ए प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन। अब हमारे पास रूल होता है ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, ये पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई। तो अब एक्स क्या है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मीन्स की स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। वाई क्या बन रहा है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर 2 इंटू स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे भी लगा देंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd ग्रेटर देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर। और हमारे पास बचेगा क्या, 2ab प्लस 2cd ग्रेटर देन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। टू दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस सी डी ग्रेटर देन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा क्या अब मेरे पास, ए बी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे मीन्स कि ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही वाला ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स कि ये मेरे पास x ये मेरे पास y। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस सी डी ग्रेटर देन 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी ग्रेटर देन। अब ये ए स्क्वायर पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे ही सी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर मीन्स कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस
सी डी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए बी इंटू सी डी ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का बच्चों होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये ए बी स्के से कट हो जाएगा बिकॉज सेम साइन है ऑपोजिट साइड में, तो एक साइड जाके वे कट हो जाएंगे। ऐसे सी डी का स्क्वायर कट हो जाएगा। अब ये 2ACBD यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 ग्रेटर देन AD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर माइनस 2ABCD ग्रेटर देन AD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2AD इंटू BC। तो ये आइडेंटिटी बन गई ये वाली 0 ग्रेटर देन AD माइनस CB के होल स्क्वायर वाली। मीन्स कि क्या निकल के आ रहा है मेरे पास AD माइनस CB का स्क्वायर लेस देन 0। क्या निकल के आ रहा है AD माइनस CB का स्क्वायर लेस देन 0। मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग इस नंबर को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही बच्चों लेस देन 0 होगा ना, 0 से छोटे नंबर नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। पर किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन्स कि पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। क्या हो गया, क्या राइज हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इट्स मीन कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, डैट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो हम क्या लेके चले थे ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, नॉट पॉसिबल। मीन्स कि हमारी पोजिशन, अवर पोजिशन इज रॉन्ग। हमारी ये वाली पोजिशन क्या होगी जो मान के चले थे इज रॉन्ग। तो अगर ये ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या कंडीशन बचेगी, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। हमारी फोर्थ कंडीशन भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। हैंस हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, हैंस हमने प्रूव कर दिया डिस्टेंस ऑफ हैंस हमने क्या प्रूव कर दिया, D इज metric on R square and R square and D together make is called Euclidean metric space। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल के ईच एंड एवरी स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यूक्लिडियन मीटिंग स्पेस की एक एग्जाम्पल एज ए होमवर्क दे रही हूँ, जो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी चीज़ के लिए ये 4 कंडीशन को सोच समझ के प्रूव करना है। तो अगर आपको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या बोलती है, लेट आर स्क्वायर बी गिवन सेट। आर स्क्वायर में एक सेट दिए, डी फंक्शन के डिफाइन किया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या दिए, एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x2 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स की मोड, और एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं आर स्क्वायर को। क्या प्रूव करना है, डी आर स्क्वायर के ऊपर क्या बनाती है मीट्रिक, और टुगेदर ये दोनों क्या बनाते हैं मीट्रिक स्पेस। तो इन्हीं 4 कंडीशंस को आपने 1 बाय 1 स्टेप्स खुद प्रूव करना है विदाउट किसी के हेल्प लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।